हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम में जो रिजल्ट थे उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो चलिए हमारा जो थ्योरम है उसको शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ेंगे वो 2 मिनट तक रुक के पक्का देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो स्किप करके चले जाइएगा, और अगर समझ में आ जाए भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये इक्वल होते हैं, किस में इक्वल होते हैं? तो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। अब आपको पता है ना पैरेललोग्राम हम किसको कहते हैं। तो पहले एक पिक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब हम ये बात समझ चुके हैं कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से बनता था। जब रेक्टेंगल ऐसे इक्वल 90 डिग्री पर होता था तो वो रेक्टेंगल होता था, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देते हैं तो वो क्या बना देता है भाई? पैरेललोग्राम बना देता है। इतना दूर तक क्लियर है? ये बात हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि जो इसका अपोजिट साइड मतलब जो ए बी है इसका उल्टा सी डी है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन आज के क्लास में ये हम प्रूव करेंगे कि क्यों होता है। अब देखिए, जो भी आप पहले थ्योरम नहीं देख पाए हैं शुरू वाले पार्ट के, वहां सब प्लेलिस्ट में थ्योरम 1 थ्योरम 2 ऐसे करके डाला हुआ है, वहां सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे हम क्या समझते हैं भाई कि देखिए अभी तक हमारे पास दो बातें ही प्रूव करने के लिए आया। वो दो बातें कौन कौन सा? कि अगर आपको साइड प्रूव करना है, साइड, तो वहां पर आप कॉन्ग्रुएंस लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंस लगाएंगे, समझ रहे ना। लेकिन वही अगर आपको एंगल का वैल्यू प्रूव करना है, वैल्यू ऑफ एंगल, अगर एंगल का वैल्यू प्रूव करना होता था तो हम लोग क्या बनाते थे भाई? इक्वेशन बनाते थे। क्या बनाते थे? इक्वेशन बनाते थे। और उसके बाद हम इक्वेशन को कंपेयर करते थे, या कभी जोड़ते थे या कभी घटाते थे, समझ रहे ना। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल ये प्रूव करना है। तो हम नॉर्मली किसका मदद लेंगे? कॉन्ग्रुएंस का मदद लेंगे। और हम ये भी समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता कहाँ है भाई? तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस तो आपको हर जगह होता है। जैसे हमारा हाथ का जो हथेली है वो भी कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सटाएंगे ऐसे इस तरीके से तो ये पूरा हमें क्या कर लेगा भाई? कॉन्साइड कर लेगा, समझ रहे ना। तो टू हैंड पाम इज ऑल्सो ए कॉन्ग्रुएंस फिगर। लेकिन कहीं साइड को हमें प्रूव करना होता है तो उस केस में हम लोग नॉर्मली किसकी बात करते हैं भाई? उस केस में हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं। और हम क्या समझते हैं कि जब कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं, और कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमारे पास 5 क्राइटेरिया है। वो कौन कौन सा भाई? एस 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 है, एस ए एस है, ए एस ए है, ए एस है, और आर एच एस है। इसमें से किसी भी क्राइटेरिया का यूज करके अगर हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो उसके बाद जो भी रिमेन पार्ट बचा हुआ, जैसे अगर मान लीजिए आप एस 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 से किए तो इसके लिए तीनों साइड को आप कंसीडर कर लिए हैं, तो जो 3 गो एंगल बच गया ना वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है भाई? इक्वल हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस फिगर में हमारे पास तो ट्रायंगल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो सिर्फ हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसके अलावे कुछ नहीं है। अब कितने बच्चों के मन में ये आएगा कि जब सर कह दिया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तब तो प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, अभी हमको कुछ नहीं पता है कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। अभी सिर्फ हम जान रहे हैं कि पैरेललोग्राम मतलब एक तरह से क्वाड्रिलेटरल होता है। अब हम प्रूव करके बताएंगे कि इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा समझिएगा, हम क्या लिखते हैं? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए ऐसे दो लाइन खींच देने का मतलब होता है पैरेलल, और जीएम का मतलब ग्राम हो गया। ठीक है, तो एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। हमें साबित क्या करना है भाई? हमें साबित करना है कि इसके जो अपोजिट साइड है, मतलब पहला केस हमारे पास है कि जो भाई ए बी है वो इक्वल है, इक्वल, समझ रहे ना। तो इक्वल है किसके? सी डी के। और जो हमारे पास ए डी है वो किसके इक्वल है? बी सी के। ये पहला बात कहा कि इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये लिखा है इक्वल एंगल आर इक्वल, कह कि एंगल इक्वल, जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या भाई? कि जो एंगल ए होगा वह सी के बराबर होगा, और जो बी होगा वो डी के बराबर होगा। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हम समझ चुके हैं। अब देखिए हम लोग ये भी बात समझ चुके हैं कि जैसे ही हम प्रूफ करने जाएंगे, इक्वल लाने की कोशिश करेंगे,
तो हमारे पास यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए, अभी तो ट्रायंगल है नहीं, तो अब हम क्या कर लेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए से सी को ज्वाइन किया, देखिए ज्वाइन तो हम बी से डी को भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ए से सी को ज्वाइन किए हैं, दूसरे केस में बी से डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या किए, ज्वाइन, ठीक है, ए टू सी, ए से सी को ज्वाइन कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये जैसे ही पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमें लाना है, लेकिन पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड पैरेलल तो होगा ही ना, तो इसका मतलब और भी हमारे पास गिवन क्या होगा भाई, कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और जो हमारा ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, ये भी तो हमारे पास है, क्योंकि पैरेललोग्राम का मतलब एक क्वाड्रिलेटरल, और कैसा क्वाड्रिलेटरल, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल हो गया। अब ये हमें पता चलेगा कि इक्वल भी होंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, प्रूफ करेंगे, प्रूफ शुरू करते हैं प्रूफ करना। जैसे देखिए, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल आ चुका है ये दोनों, तो इसका नाम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है। देखिए आप ए बी सी लिखे हो ना, तो बड़ा वाला साइड आप पहले लिए हो ना, तो उसी तरह से बड़ा वाला साइड आप लेंगे, ठीक है, तो सी डी ए। अब ये बात हम लिख चुके हैं, अब थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जैसे आप देख रहे हो ये एक लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है भाई, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल ऐसे है, क्योंकि ये लाइन ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा। और जब कोई दो पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्सल से हम काटते हैं, तो इसका ये जो एंगल होता है इस वाले एंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वैसे ही अगर हम देखें तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप नेमिंग कर लो, 1 2 3 और 4। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ 1 जो है 4 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी जो है सी डी के क्या है भाई, पैरेलल है, इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 बराबर 1 जो है किसके बराबर है, 4 के। कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 जो है 3 के बराबर हो जाएगा। ये भी भाई कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के मदद से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। अब देखिए जो इस ट्रायंगल में ये AC है, इस ट्रायंगल में भी तो AC सेम ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि इसमें 5 है तो इस ट्रायंगल के लिए 5 पॉइंट कुछ हो जाएगा, दोनों में क्या है, सेम है। तो जो चीजें सेम होता है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भाई, AC बराबर CA कॉमन। अब एक बात और थोड़ा सा समझिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये AC बराबर CA भी आप लिख सकते हो या AC बराबर AC भी लिख सकते हो, सिर्फ ऐसा हम इसलिए लिखे ना कि A से C तक गए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में C से A तक आए, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं कि AC बराबर CA क्यों लिखना है, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो हमारा ट्रायंगल है ABC कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल CDA के। क्यों कॉन्ग्रेंस हो गया, क्योंकि देखिए जब किसी दो ट्रायंगल में ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल मेरे भाई इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ये साइड कॉमन हो गया, तो ये एंगल अगर बीच में ही साइड है, साइड और ये एंगल, तो ऐसे क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल कहते हैं। तो ये कैसे कॉन्ग्रेंस हो गया, बाई एंगल साइड एंगल से, ठीक है। और ये जैसे ही कॉन्ग्रेंस हुआ तो इसमें जो भी रिमेन पार्ट है, जैसे इस ट्रायंगल के लिए ये साइड और इस ट्रायंगल के लिए ये साइड, ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हेंस क्या लिख लेंगे भाई, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कैसे, बाई CP/CT से, सब एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए AD, ठीक है भाई, AD इज इक्वल टू किसके लिए, BC के लिए, समझ रहे ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस ट्रायंगल में B है और यहाँ पर D है, तो एंगल B बराबर क्या मेरे भाई, D, और ये कैसे भाई, बाई CP/CT। अब एक बार और मैं नाम आपको याद करवा दे रहा हूँ, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ, सॉरी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने होता है, ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब देखिए होना था हमारे पास कि ये दोनों तो आ चुका है और ये B बराबर D आ गया, ये एक नहीं आया। तो क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि आप इस ट्रायंगल को ही तो बांट दिए हो। अगर आप ये लाइन BD से खींचते तब A और C हमारे पास आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा भाई, कि अगला बार हम B से D को ज्वाइन करेंगे तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख दीजिए A बराबर C, एंगल A बराबर C, और ये क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, और ये हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, समझ रहे ना। तो ये इतना इजी था। अब आपको ये बात पता चल गया ना कि सिर्फ पैरेललोग्राम में
अपोजिट साइड पैरेलल ही नहीं होते हैं, यहाँ आपको क्या होता है भाई, यहाँ पर इक्वल भी होता है, ठीक है। तो जिन मेरे भाइयों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे भाई, शेयर तो पक्का कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अगले क्लास में मिलेंगे, बाय।